सो गाइस लास्ट वीक फ्राइडे के दिन की बड़ी तेजी के बाद से कल और आज इस वीक के दोनों ही सेशन में रिलायंस पावर में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। अगर आप टॉप पर जाकर के फंसे हो फ्राइडे के दिन, क्योंकि आपके पास खबर आई ईडी रेड्स की और साथ में सीएफओ अरेस्ट की। ऑल दो उसके बाद कंपनी ने नए अपॉइंटमेंट्स भी कर दिए, भले ही वो इंटरिम अपॉइंटमेंट्स हो, लेकिन कंपनी ने इन्वेस्टर्स को एक भरोसा भी दिया है, ये कहते हुए कि अनिल अंबानी जी 3.5 साल से हमारे बोर्ड में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और आज एक और खबर आई है मार्केट के अंदर, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर से ही रिलेटेड वो खबरें हैं, तो उनको यहां पर समझेंगे। इसके साथ में आपका एक सवाल था पिछले वीडियो के अंदर कि भाई अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो कि तुम्हें क्या लगता है रिलायंस पावर में क्या चीज है। देखो, मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूं जो पॉसिबिलिटीज है वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, या जो हो सकता है वही मैं आपके साथ डिस्कस करूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पूरा मैटर है, ये मैटर रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, अनिल अंबानी से जुड़ा हुआ है। इस पर कंपनी कई बार कह चुकी है, लगभग 5 से 6 बार अब तो कह चुकी है कि अनिल अंबानी जी का 3.5 साल से हमारे बोर्ड में कुछ लेना देना नहीं है। तो कोई भी केस उनके ऊपर चल रहा है या कुछ भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसका रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा पर कोई भी फाइनेंशियल या फंडामेंटल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही कंपनी के प्रोजेक्ट्स और उनके एग्जीक्यूशन पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज कंपनी की तरफ से क्लियर है। अब जब मैं अपना ओपिनियन रखता हूं तो मेरा बस सिंपल सी बात मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करता हूं कि अभी जो केसेस चल रहे हैं अनिल अंबानी के ऊपर, कंपनी ये कहती है कि 3.5 साल से इनका हमारे बोर्ड में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो पूरा मैटर है वो आपको 3.5 साल से पहले का देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, 3.5 साल से पहले का। तो ऐसे में पहली चीज जो आपकी आई थी, सबसे पहला अरेस्ट जो आया था वो बैंक गारंटी के ऊपर ही आया था कि फेक बैंक गारंटीज कौन बना रहा है। पूरा जो अमाउंट है वो लगभग कितना करोड़ का है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। पूरा जो अमाउंट है बैंक गारंटीज का या पर जो भी फ्रॉड केस है, पूरा अमाउंट कितना है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ कितना है। ठीक है। अब बैंक गारंटीज बताया जाता है कि ये पूरे टाइम फ्रेम के अंदर मिला करके अलग अलग बैंक गारंटीज बनाई गई है, अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग एंटिटीज के लिए। यही मैटर है, रिलायंस ग्रुप की अलग अलग कंपनीज और एंटिटीज के लिए ये फेक बैंक गारंटीज बनाई गई है। अब मेरा जो छोटा सा एक सवाल आप लोगों से, आज मेरा जो मानना है वो ये है कि मान लो 3.5 साल पहले तो इनका कंपनी में काम था, मान लो कि पहले कोई फेक गारंटी बनाई हुई हो जिसका अभी तक पता नहीं चल रहा है, कोई अमाउंट छोटा मोटा इधर से उधर करा हो रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी, तो अभी तक तो उसका पता नहीं चला है। तो इन चीजों के बारे में आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। क्योंकि एक और अपडेट आज के दिन आप लोगों की आ जाती है, वो अपडेट ये है कि अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रा शेयर्स फॉल 4% आज के दिन गिरते हैं, क्योंकि ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है 2000 करोड़ के एसेट्स की। 2000 करोड़ वर्थ के एसेट्स पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ईडी की। क्यों भैया, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है? वो कुछ इस तरह से कि जो मैटर है कहीं ना कहीं घूम फिर के रिलायंस इंफ्रा पर तो नहीं आ रहा। ईडी हैज आइडेंटिफाइड एसेट्स वर्थ 2000 करोड़ लिंक्ड टू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये खबर अब मार्केट के अंदर आ चुकी है। आपको वापस से लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस पर ईडी सर्च ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन कनेक्शन है विद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, which in turn is part of a large probe into the group for allegedly averting loans and due diligence lapses। यानी कि जो पूरा अमाउंट इधर का उधर किया गया है उस पर और आपकी सर्चेस ईडी की तरफ से होनी शुरू हो चुकी हैं, और रिलायंस इंफ्रा पर भी अभी आपको यहां पर थोड़ा सा दिक्कतें आती देखने को मिल रही हैं। रिलायंस पावर के साथ भी अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? देखो यार, मैं सीधा ये आप लोगों को नहीं कहूंगा कि भैया ऐसा ही हो जाएगा, नहीं भैया। अगर आपको मेरे एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, आप शब्दों से आप समझ सकते हो कि हम किस दिशा पर हैं और हम कहां जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सीधा ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो न्यूज लिख नहीं रहा, मैं तो आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स बना नहीं रहा कि भैया ये न्यूज है मार्केट के अंदर, भैया ऐसा हो जाएगा देख लो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो न्यूज अवेलेबल है हम उनसे थोड़ा सा समझ तो सकते हैं कि भैया क्या पॉसिबिलिटीज आगे जाकर के। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको पता ही है सीएफओ को अरेस्ट कर दिया गया, तो उसके बाद कंपनी ने नया सीएफओ और आपका डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, इंटरिम डायरेक्टर एंड सीएफओ को।
और बैंक गारंटी फ्रॉड पर ही था ये पूरा मामला भी 68 करोड़ के आसपास का। अभी भी स्टॉक आपका जो है हाई वार मार्जिन परसेंटेज पे है। हाई वार मार्जिन परसेंटेज जब भी आपका 100% को एक्सीड कर जाता है 6 मंथ्स का, मतलब कि आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप इस पॉइंट को अभी तक नहीं समझे हो, मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, पिछले कुछ वीडियोस आप देख सकते हो रिलायंस पावर के, आपको हाई वार मार्जिन परसेंटेज कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट, हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है ऑन चार्ट। और अगर आप पिछले कुछ सेशन में देखोगे ना, आपको ये चीज नजर भी आई है। हाई वॉलेटिलिटी आपको यहीं से देखने को मिल गई थी कि एक सेशन, सॉरी यहां से सितंबर के लास्ट वीक से, कि एक सेशन आप 44 पर आते हो, अचानक से 47.40 जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन है, याद होगा आप लोगों को, यहां पर आते हो फिर वापस से वॉलेटाइल होकर नीचे आ जाते हो, फिर 44 पे आते हो, एक सेशन बड़ी तेजी आती है आपके पास में, और अगले ही सेशन आपके पास खबर आती है तो आप वापस से गैप डाउन होकर के रिकवरी कर जाते हो, फिर आज के सेशन आप फिर से ड्रॉप पर चले जाते हो। तो हाई वार मार्जिन परसेंटेज जब भी आपको दिखे तो वॉलेटिलिटी वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यही कंडीशन आपकी जेपी पावर में भी है। जेपी पावर का पिछला वीडियो देख लेना, आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी हाई वार मार्जिन परसेंटेज की। 44 एक इंपॉर्टेंट बेस है, यहां से आपको बार बार रिकवरी देखने को मिल रही है। लगभग कितने 3 महीनों के अंदर 1 2 3 और 4 बार 44 से रिकवरी देखने को मिल चुकी है, जो आपके रिस्ट्रिक्शन से 49 और 47.40 ये इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। तो हमें देखना है कि भैया वापस क्या हम 44 पे आ रहे हैं। ओवरऑल आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी तब तक देखने को मिलेगी जब तक आपका वार मार्जिन परसेंटेज 100% को एक्सीड कर चुका है 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन है रिलायंस पावर लिमिटेड की। देखो यार, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, आपको मेरा ऑनेस्ट रिव्यू या फिर ओपिनियन ही चाहिए था, वो मैं हर वीडियो में देता ही हूं। बट जरूरत यह है कि आप उससे क्या सीख रहे हो या फिर आप क्या समझ और क्या सुन रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ऑफेंड ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, उन्होंने अपने सपने बना रखे होते किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके कि भैया मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, मुझे सब कुछ पॉजिटिव चाहिए। भैया हमारे चाहने से तो नहीं होगा, कंपनी कुछ खराब कर देगी तो वो उसका झेलना भी हमको ही पड़ेगा, क्योंकि हमने इन्वेस्ट करा जाकर के। कंपनी ने हमको नहीं बोला कि हमारे में आकर के इन्वेस्ट करो, समझे। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जो आपको सही लगे वो आप अपना शेयर करते ही हो दिन ब दिन, ठीक है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वी आर NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, लास्ट वीक फ्राइडे के दिन की बड़ी तेजी के बाद से कल और आज इस वीक के दोनों ही सेशन में रिलायंस पावर में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। अगर आप टॉप पर जाकर के फंसे हो फ्राइडे के दिन, क्योंकि आपके पास खबर आई ईडी रेड्स की और साथ में CFO अरेस्ट की। ऑल दो उसके बाद कंपनी ने नए अपॉइंटमेंट्स भी कर दिए, भले ही वो